स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले एक्सरसाइज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, संख्याओं के बीच भागा का चिन्ह दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, भागा करना है। तो 8 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या है, 0.5 भागा 2। ठीक है, तो भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5 बट्टा 2। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो यहाँ पे 1 0। अब ये 5 और देखिए 10 कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो ये क्या बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे 2 दूनी 4। अब 1 को 4 से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कहीं रफ में हम लोग भाग करते हैं। 1 को हमें 4 से भाग करना है। तो देखिए 4 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है और 1 से कम भी नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो पॉइंट जैसे बैठेंगे यहाँ पे 0। अब 4 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, 10 से कम क्या आता है, 8। कितने बार में, 2 बार में। तो 4 दूनी 8, 10 से 8 गया तो 2। फिर पॉइंट है तो फिर से हम लोग 0 बैठा सकते हैं, 1 0। फिर 4 5 6 20। ठीक है, अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग वहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो कितना आंसर है, 0.25। तो 0.25 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, देखिए 0.7 भागा 7। तो भागा का मतलब बट्टा होता, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 0.7 बट्टा 7। अब देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0। ये 7 एकम 7, फिर ये 7 एकम 7 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 और नीचे 1 दहाई 10। अब देखिए जब भी नीचे 10 100 रहता है तो पीछे से हम लोग क्या करते हैं, 1 के बाद जितना 0 रहता है पीछे से उतना अंकों के बाद हम लोग 0 बैठा देते हैं, सॉरी पॉइंट बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 1 0 है, तो पीछे से हम लोग 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 1 के बाद पॉइंट क्या होगा, 0.1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, देखिए 1.56 भागा 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1.56 बट्टा 6। अब देखिए पॉइंट को जैसे हटाएं नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। अब देखिए 6 और ये अब क्या है, 156, ये दोनों कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 15 से 14 गया तो 1, 1 और 6 16, तो 2 8 16। अब देखिए 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। यहाँ पे 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो 7 और 8 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 15 आएगा। तो 3 का पढ़ा में 15 आता है, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से 6 गए तो 1, 1 और 8 18, तो 3 6 18। तो अब देखिए ये 26 और 100 को भी आप काट सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना, नीचे 50 या 25 बच जाएगा। तो जब नीचे 1 के बाद 1 0 2 0 रहता है तो पॉइंट बैठाना आसान होता है। तो अब हम लोग इसको नहीं काटेंगे। तो ऊपर में क्या बचा, 26 बट्टा नीचे 100। अब देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 2 0 है, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.26 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या है, देखिए 3.25 भागा 4। तो इसको क्या लिखेंगे, 3.25 बट्टा 4। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद क्या है, 2 अंक है, यानी पॉइंट को हटाए तो 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब देखिए ये नहीं, ये 4 जो है ना 325 से नहीं कटेगा। तो अगर हम लोग 100 को काटते हैं इससे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा संख्या बचेगा। बड़ा संख्या मतलब क्या है, यहाँ पे अगर नहीं काटते तो 400 बचेगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 125 ऐसे कुछ बचता हो तो वो सबसे भाग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, 100 वाला संख्या से भाग करना आसान होता है। तो ये कितना हो गया, 325 बट्टा 400। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 325 को 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करना है 325 को। तो देखिए 325 क्या है, 400 से कम है तो भागा नहीं जाएगा, तो पहले पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए ये क्या है, 3250, यानी कि 8 चौके 32 होता है, तो इसको हम लोग 8 से विभाजित करेंगे। 8 0 0 8 0 0 8 चौके 32, ये 0 5 ये और ये दोनों कट गया। अब पॉइंट है तो फिर से 1 0 बैठाएंगे, फिर 400 एकम 400, 0 0 1। अब पॉइंट है तो फिर से 0 हम लोग बैठा सकते हैं। अब 1000 आ गया तो 400 दूनी 800,
ये 0 0 10 से 2 गया तो सॉरी 10 से 8 गया तो 2, तो अब पॉइंट है फिर से एक 0 देंगे। अब देखिए 4 5 6 20, तो ये पूरा कट गया। तो क्या बचा, क्या आया 0.8125, क्या आंसर है 0.8125, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है 3.68 भागा 8, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 3.68 बट्टा 8। पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब ये सब काटते हैं, ये 2 से और ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 2 चौके 8, फिर ये 2 एकम 2, 3 से 2 गए तो 1 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8। फिर देखिए ये 4 से कट जाएगा, तो हम 4 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, अब 2 से भी काट सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, अब 18 से 16 घटाए तो 2 2 और 4 24, तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 16 17 18। ठीक है, अब ये दोनों को भी काट सकते हैं पर नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे 100 है, तो ऊपर में क्या बचा 46 बटा नीचे 100। अब देखिए नीचे 1 के बाद 2 0, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.46, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या है 7.29 भागा 9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7.29 बट्टा 9। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, अब देखिए ये 7 और 2 जोड़ते हैं 9, और 9 और 9 18, यानी कि 9 से भी कटेगा और 3 से भी, तो हम लोग 9 से ही काटते हैं। 9 एकम 9, देखिए 9 अट्ठे 72, फिर 9 एकम 9। अब ये क्या बच गया 81 बटा 100, तो नीचे 1 के बाद 2 0, यानी कि ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 0.81। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। तो 7 नंबर में देखिए क्या है 651.4 भागा 5, तो इसको क्या लिखेंगे 651.4 बट्टा 5। अब पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। देखिए ये और ये 2 से कटेगा, लेकिन 2 से अगर हम लोग काटते हैं तो नीचे क्या बचेगा 5 5 25 बच जाएगा, तो यहाँ अभी नहीं काटने से 50 बचेगा, तो 25 से मतलब 50 और 25 में 50 से भाग करना आसान होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6514 बट्टा 5 दहाई 50। अब हम लोग इसको क्या करते हैं 50 से भाग करते हैं। देखिए 50 से हम लोग भाग करेंगे किसको 6514 को, तो देखिए 65 है तो 50 से कम 50, 5 ये 1, फिर ये 1 को उतारते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 150, तो 50 या 150, 1 फिर ये कट गया, फिर 4 को उतारेंगे। अब देखिए 4 को ऊपर से उतारे और नहीं जा रहा, तो इसीलिए पहले एक 0 देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो पॉइंट जैसे बैठाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 25 या 150 ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या देंगे 50 दूनी 100, फिर ये 0 और ये 4 कट गया, अब पॉइंट है तो फिर 0 देंगे। अब 50 को किससे गुणा करने से 400 आएगा 8 से, तो 8 0 0, 8 5 40, तो क्या आया हमारा आंसर 130.28। तो क्या है 130.28, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्या है 8 नंबर। तो 8 नंबर में देखिए क्या है 14.25 भागा 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 14.25 बट्टा 2। पॉइंट को जैसे हटाएं, या फिर देखिए आप इसको बिना पॉइंट हटाए भी भागा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका है। देखिए अगर हम लोग इसको बिना पॉइंट हटाए कैसे करते हैं, 2 से हम लोग भाग करेंगे 14.25 को, तो देखिए 2 सत्ते 14, ये पूरा कट गया। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को इधर ले जाइए, फिर उसके बाद क्या है 2 है तो 2 को उतारेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर ये पूरा कट गया, फिर ये 5, फिर 2 दूनी 4, 5 से 4 गए तो 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है पहले से, तो हम लोग और एक पॉइंट नहीं बैठाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, फिर 2 5 10। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आया 7.125, तो क्या है 7.125, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 भी वही है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, 4.5 भागा 10, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4.5 बट्टा 10। अब देखिए पॉइंट को जैसे हटाए तो नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो, तो अब ये क्या हो गया 45 बटा 10 दहाई 100। अब देखिए नीचे एक के बाद क्या है, 2 जीरो थे, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हो जाए 0.45, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में देखिए क्या है 1.69 भागा 10, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1.69 बट्टा 10। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, देखिए तो ऊपर में क्या बच गया 169 और नीचे में एक एकम एक और 3 ठो जीरो। तो देखिए नीचे एक के बाद क्या है 3 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट यानी कि 1 2 3, तो क्या होगा 0.169, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है 2.07 भागा 10, तो उसको क्या लिखेंगे 2.07 बट्टा 10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 207 बट्टा एक एकम एक और 1 2 3 ठो जीरो, 1 2 3, तो नीचे एक के बाद 3 जीरो तो अपने पीछे से 3 के बाद पॉइंट, तो क्या होगा 0.207, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है क्या है देखिए 4 नंबर में 123.13 भागा 10, तो इसको क्या लिखेंगे 123.13 बट्टा 10। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो ये कितना हो गया ये 12313 बट्टा एक एकम एक और 3 ठो जीरो। तो देखिए नीचे एक के बाद 3 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट यानी कि 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 12.313, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है 462.3 भागा 10, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 462.3 बट्टा 10। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 4623 बटा 10 दहाई 100, तो नीचे एक के बाद 2 जीरो है तो ऊपर पीछे से देखो एक के बाद पॉइंट यानी कि 46 पॉइंट क्या हो जाएगा 23, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है 1023.12 भागा 10, तो इसको भी क्या लिखेंगे 1023.12 बटा 10। पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा 102312 बटा एक एकम एक और 3 ठो जीरो। अब देखिए नीचे एक के बाद 3 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट यानी कि 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 102.312, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसके जैसे क्या है 7 नंबर है और 8 नंबर है, आसानी है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 भी वही है, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 8 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है 25.3 भागा 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 25.3 भागा मतलब बट्टा 100। अब देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद 2 एक अंक है तो 1 जीरो, तो ऊपर में क्या बच गया 253 बटा नीचे एक एकम एक और 1 2 3 ठो जीरो। देखिए नीचे क्या है एक के बाद 3 जीरो है तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट यानी कि 0.253 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए क्या है, तो 2 नंबर में क्या है देखिए 1.73 भागा 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.73 बट्टा 100। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ऊपर में क्या बचेगा 173 बट्टा एक एकम एक और 1 2 3 4 ठो जीरो। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या है एक के बाद 4 जीरो है, तो हम लोग पीछे से ऊपर में क्या है 4 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही संख्या है, तो और एक संख्या के लिए हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0173, ठीक है।
अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 301.03 भागा 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 301.03 बट्टा 100। पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 30103 बट्टा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 ठो जीरो। अब देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 4 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 3.0103। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, 1.03 भागा 100। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.03 बट्टा 100। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो ये क्या बच गया, 103 बट्टा 1 एकम 1 और 1 2 3 4। तो देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 4 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही अंक है, तो हम लोग 1 और 1 जीरो, एक एक्स्ट्रा क्या लेंगे, जीरो, तो 0.0103। ठीक है, अब देखिए क्या है 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, 125.63 भागा 100। तो इसको क्या लिखेंगे, 125.63 बट्टा 100। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, पॉइंट को जैसे हटाए नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बचा 12563 बट्टा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 ठो जीरो। देखिए नीचे 1 के बाद 4 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, तो ऊपर में संख्या है देखिए 1 2 3 4, यानी कि क्या हो जाएगा 1.2563 आंसर। ठीक, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है, देखिए 3.94 भागा 100। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3.94 बट्टा 100। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा 394 बट्टा 1 एकम 1 और 4 ठो जीरो। तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही अंक है, तो हम लोग 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 0.0394। ठीक है, तो इस तरह ये बाकी 2 क्वेश्चंस भी आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 भी वही है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें लेकिन भाग किससे करना है, 1000 से गुना करना। तो ठीक है, इसमें भी 8 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2.05 भागा 1000। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2.05 बट्टा 1000। अब पॉइंट के बाद पॉइंट जैसे हटाएंगे तो नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये कितना हो गया 205 बटा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या नीचे 1 के बाद 5 जीरो है, तो ऊपर में हमें पीछे से 5 के बाद पॉइंट बैठाना है, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही संख्या, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 2 जीरो लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.00205। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, देखिए 1.46 भागा 1000। तो इसको क्या लिखेंगे 1.46 बट्टा 1000। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अब ये क्या हो गया 146 बट्टा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5। तो देखिए नीचे 1 के बाद 5 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 5 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही संख्या, तो हमें और 2 जीरो लेना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट क्या होगा 00146। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है 44.65 भागा 1000। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 44.65 बट्टा 1000। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये क्या हो गया 4465 बट्टा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो देखिए नीचे 1 के बाद 5 जीरो, तो ऊपर में पीछे से 5 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में 4 ही अंक है, तो हम लोग 1 और जीरो एक्स्ट्रा लेंगे। तो 0.04465 ये हुआ हमारा आंसर।
ठीक है। अब उसी तरह देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या है 84.1 भागा 1000, तो उसको क्या लिखेंगे 84.1 बटा 1000। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, तो क्या हो जाएगा 841 बटा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। देखिए नीचे 1 के बाद क्या है 4 0, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में 3 ही अंक है तो हम लोग 1 0 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 0.0841। ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद 5 नंबर, में देखिए क्या है 76.3 भागा 1000, तो इसको क्या लिखेंगे 76.3 बटा 1000। अब ये पॉइंट को जैसे हटाएं तो नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये 763 बटा 1 एकम 1 और 1 2 3 4 0, तो नीचे 1 के बाद क्या है 4 0, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है 3 ही अंक है तो 1 0 हम लोग लेंगे, यानी कि 0.0763। ठीक है। तो 6 इसी तरह बहुत आसान आप बना लीजिएगा। तो देखिए 7 बनाते हैं हम लोग। 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या है 10.5 भागा 1000। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 10.5 बटा 1000, तो पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये क्या हो गया 105 बटा 1 एकम 1 और 1 2 3 ठो 0, तो नीचे के बाद 3 0 है, ऊपर में पीछे 3 के बाद पॉइंट, तो 3 अंक है ही ऊपर में, है ना, तो क्या होगा 0.105। अब देखिए 8 नंबर बनाते हैं। तो 8 नंबर में क्या है देखिए 0.7 भागा 1000। ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे 0.7 बटा 1000। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 1 0, तो क्या हो गया ऊपर में 7 बटा 1 एकम 1 और 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद क्या है 4 0, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या आएगा 0.0007, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।